हरिनंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको सोमती अमावस्या कब है, क्या करें क्या नहीं, क्या खाएं क्या नहीं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो करें ये उपाय, मास में 33 बत्ती के दीपक का दान कैसे करें, आदि की सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो प्रेम से बोलो जय श्री हरि, हर हर महादेव। सोमती अमावस्या 2026 14 या 15 जून कब है सोमती अमावस्या, जाने स्नान दान का शुभ मुहूर्त। सोमती अमावस्या के दिन इस बार सोमवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत, स्नान दान और पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक सुख, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मल मास, पुरुषोत्तम मास की विदाई और अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है। इस दिन कैसे करें, क्या करें, क्या दान करें, क्या दान करना उचित होगा, आइए जानें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें और घर के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और 33 मालपुए, 33 दीपों का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। दान, क्या दान करें। 33 मालपुए, मलमास में 33 मालपुए दान करने की विशेष परंपरा है। दीप दान, 33 दीपक मिट्टी के जलाकर दान करें या मंदिर में दें। अन्य वस्तुएं सामर्थ्य के अनुसार अन्य मौसम के फल, वस्त्र और छाता दान करें। सौभाग्य सामग्री, यदि आप विवाहिता हैं तो सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का दान करना शुभ होता है। पूजा विधि, स्नान। पूजा विधि, स्नान। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें। पूजा, घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। मंत्र। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी पूजा। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। पीपल पूजा। अमावस्या की संध्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम पितृ देवताभ्यो नमः कहते हुए जल अर्पित करें। नियम, दान हमेशा साफ सुथरे मन और श्रद्धा के साथ देना चाहिए। दान की वस्तुएं सीधे अपने हाथों से जरूरतमंद और या ब्राह्मण को दान में दें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मदिरा, शराब आदि से दूरी बनाए रखें, का सेवन न करें। मलवा के समापन पर सात्विकता बनाए रखें। 33 दीपों का दान कैसे किया जाता है, उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। उपाय, पितरों के लिए अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण करें। चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा और गाय को हरी घास खिलाएं। तुलसी का उपाय, अगर घर में तुलसी सूख जाए तो अमावस्या पर उसे बदल दें। जय श्री हरि। दोस्तों, आप जानते हैं कि अधिक मास में 33 बत्ती के दीपक का दान कैसे करें। या आटे का एक बड़ा दीपक लेकर उसमें 33 बत्ती या सूत या कलावे की बना सकते हैं और बत्तियों के बीच में तुलसी की लकड़ी जरूर रखें। यदि आप चाहें तो 33 अलग अलग दीपक भी ले सकते हैं। ये दीप दान आप एक दिन में कर सकते या हर दिन एक दीपक का दान कर सकते हैं। दीपक आप सरसों का तेल या तिल के तेल का या घी का दीपक जला सकते हैं। दीपक तुलसी कुंड के पास या पूजा स्थल पर जला सकते हैं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अधिक मास की विदाई और समाप्ति के दिन पड़ने वाली अमावस्या का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, पितरों का तर्पण और पवित्र वस्तुओं का दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, क्या दान करें। शास्त्रों के अनुसार मलमास की अमावस्या पर विशेष रूप से 33 की संख्या में दान करने का विधान है। नंबर 1, 33 मालपुआ। मल मास की समाप्ति पर 33 मालपुए बनाकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 2, दीप दान। शाम के समय 33 घी के दीपक मंदिर, पीपल के पेड़ या नदी के किनारे दान करें। नंबर 3, अन्य दान। इसके अलावा अपनी अक्षमता अनुसार अनाज, वस्त्र, ऋतुफल, आम, खरबूजा आदि दवाइयाँ और पीले वस्त्र किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। गर्मी का समय होने के कारण जल से भरे मटके का, प्याऊ का भी दान महादान माना गया है तथा साथ ही छायादार चीजों का भी दान करें, जैसे कि छाता, पंखे का आदि का भी दान करें।
तर्पण अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। तांबे के लोटे में जल, दूध, काले तिल और थोड़े फूल डालकर ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करें। विष्णु पूजा। भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा के लिए पीले वस्त्र पहने, उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी का भोग लगाएं। इस पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विदाई। मलमास के समापन पर भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, इस मास में मुझसे जो भी पूजा पाठ दान पुण्य हुए हैं मैं आपको समर्पित करता हूँ। नंबर 3, शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान और पूजा के लिए शुभ समय का सबसे श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा दोपहर के समय पितृ पूजा के लिए और प्रदोष काल शाम के समय भी अत्यंत शुभ माने गए हैं। नंबर 4, अचूक उपाय। तुलसी का उपाय। अमावस्या की रात तुलसी की लकड़ी या माला को जल में घुमाकर उससे स्नान करें। मान्यता है कि इससे साल भर की सभी आवश्यकताओं का पुण्य एक साथ मिल जाता है। पीपल की पूजा। संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गाय को हरा चारा और रोटी जरूर खिलाएं। मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में दान का अनंत गुना फल मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस माह में 33 की संख्या में वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मलमास में दान करने के लिए मुख्य और आवश्यक सामग्री इस प्रकार से है। नंबर 1, 33 की संख्या में दान विशेष महत्व है। मालपुआ। निर्णय सिंधु के अनुसार 33 मालपुओं का दान बहुत उत्तम माना जाता है। फल और अनाज। 33 प्रकार के फल या 33 मुट्ठी अनाज, गेहूं, चावल आदि का दान कर सकते हैं। दीपक और सिक्के। 33 दीपक और 33 सिक्के किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान करें। नंबर 2, मुख्य दान सामग्री। अन्नदान। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन या आटा, चावल, दाल जैसे अनाज का दान करें। वस्त्रदान। मौसम के अनुसार जरूरतमंदों या योग्य ब्राह्मणों को वस्त्र देना पुण्यकारी होता है। दीपदान। पवित्र नदियों के किनारे या विष्णु मंदिरों में शाम के समय दीप प्रज्वलित करें। ऋतुफल और मीठा। खरबूजा, आम जैसे ताजे मौसमी फल, मिठाइयाँ दान करें। नंबर 3, सात्विक और निष्काम दान। अपनी क्षमता के अनुसार सामर्थ्यवान वस्तु किसी योग्य गरीब या ब्राह्मण को बिना किसी स्वार्थ निष्काम भाव के दान करें। उसे हमें और क्या क्या दान करना चाहिए? अमावस्या के अवसर पर जरूरतमंदों को दवाई, कपड़े और भोजन दान करें। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और दान और पूर्वजों को अर्पण करने की परंपरा है। ये जानते हैं कि अमावस्या के दिन कौन से टोटके करने चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की शांति और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में नदी स्नान, पीपल के पेड़, पितरों को जल तर्पण देना और जरूरतमंदों को दान करना शामिल है, जो जीवन से नकारात्मकता और आर्थिक बाधाएं दूर करते हैं। अमावस्या के दिन किए जाने वाले प्रमुख टोटके और उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पितृ दोष और दुर्भाग्य निवारण के उपाय। पीपल की पूजा। अमावस्या की सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। पितृ तर्पण। पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही तांबे के पात्र में जल, दूध और काले तिल मिलाकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए पितरों को जल अर्पित करें। जीव जंतुओं को भोजन। गाय को हरा चारा या 5 अलग अलग फल, कौवे को रोटी और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। यह पितरों को तृप्त करता है। नंबर 2, धन प्राप्ति और आर्थिक संपन्नता के उपाय। मुख्य द्वार पर दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। श्री सूक्त का पाठ। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान श्री सूक्त या महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। दान पुण्य। इस दिन गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र और अन्न, आटा, गुड़, चावल का दान करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या 2026 में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर लोगों में भ्रम की अमावस्या 15 जून या 14 जून को। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून 2026 रविवार को दोपहर 12:20 से हो रही है और यह 15 जून 2026 सोमवार को सुबह 8:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार जो तिथि सूर्योदय पर होती है वही मान्य होती है, इसलिए 15 जून 2026 सोमवार को ही यह अमावस्या मनाई जाएगी। जो कि यह सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या स्नान दान का मुहूर्त। सोमवती
अमावस्या का स्नान दान या मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:43 तक रहेगा। सोमती अमावस्या शुभ योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। क्यों खास है सोमती अमावस्या, आइए जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, तब जब अमावस्या इस दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दिन पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। जय श्री हरि। तो दोस्तों, यह थी सारी जानकारी। 33 मालपुए, 33 दीपदान और 33 चीजों का दान कौन कौन सी है, अमावस्या तिथि कब है, पूजा मुहूर्त, स्नान दान का समय आदि की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में 33 दीप दान की विधि पूरी प्रकार से दी गई है, उसका लिंक दिया गया है, उसको आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। तथा साथ ही हमें बताएं कि आपको इतनी जानकारी में से कौन सी जानकारी अच्छी लगी और कौन सी जानकारी को आपने अपने जीवन में उतारा। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और कथा के साथ। तब तक जय श्री हरि। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और महादेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय शिव शंभू।